हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करीज किचन में खुशामदीद। अफ्तार से रिलेटेड, दावतों से रिलेटेड और स्पेशली ईद से रिलेटेड तो ये मज़ेदार सी कढ़ाई की रेसिपी जिसे आप स्पेशली बनाएंगे ना तो घर वाले जो है वो दाद दिए बिना रह नहीं पाएंगे। तो चलो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने लेना है 1 किलो गोश्त, हड्डी के साथ लीजिएगा और उसको आपने प्रेशर कुकर में डाल देना है। प्रेशर कुकर में डालिएगा, अच्छे से धोकर वॉश करके ड्राई करके मैंने डाल दिया है। और उसके साथ ही आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अच्छा, इसे धोते वक्त भी अगर आप जो है लहसुन के साथ यानी थोड़ा सा लहसुन कूट के उसके साथ जो है वो धो लेंगे तो इसकी जो हीट वगैरह होती है वो भी चली जाती है। साथ में आपने इसके अंदर शामिल कर देना है प्याज। अच्छा, प्याज जो है मैंने 3 अदद प्याज लिए थे और उनको स्लाइस्ड करके इसके अंदर शामिल कर दिया है काट के। और साथ ही आपने 2 अदद टमाटर लेने हैं बड़े साइज़ के और उसको आपने छिलका उतार के ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड करके उसका जो है वो रस और आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। उसके साथ आपने इसके अंदर शामिल करना है नमक, 1 टीस्पून भरकर इसके अंदर नमक शामिल कीजिएगा। और तकरीबन जो है 1 गिलास पानी शामिल करके आपने प्रेशर कुकर बंद करके तकरीबन जो है 10 मिनट के लिए आपने अच्छे से चलाना है ताकि ये थोड़ा सा गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। तो आपने जब तक कि ये अच्छे से गल नहीं जाता ये दे सकते हैं, लेकिन इसके अंदर पानी अभी भी है, आधे गिलास से थोड़ा सा कम रह गया है। बस मैंने इसको तकरीबन 2 से 3 सीटी आने दी और उसके बाद जो है प्रेशर कुकर का ढक्कन जो था वो हटा दिया था। तो ये दे सकते हैं थोड़ा सा अभी भी इसमें कच्चापन है, बिल्कुल मैंने फुली डन नहीं किया है। उसके बाद आपने इसके अंदर मसाले शामिल करने, मैंने इसको कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है। उसमें 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है। लाल मिर्च का पाउडर भी इसके अंदर जाएगा, तकरीबन आधा चाय का चम्मच छोटे वाला। उसके साथ आपने इसके अंदर आधा चाय का चम्मच ही आपने इसके अंदर शामिल करना है पिसी हुई काली मिर्च। साथ में आपने इसके अंदर पेपरिका पाउडर यूज़ करना है, जो देगी लाल मिर्च होती है ना, वो आपने आधा टीस्पून भर के इसके अंदर शामिल कर देनी है। तमाम मसाले भी साथ जाएंगे और उसके साथ ही अब आपने इसको अच्छे से तमाम मसालों के साथ ही भुनाई कर लेनी है। जो पानी नज़र आ रहा है बस आपने इसके तकरीबन जो है वो दरमियानी से तेज़ आंच के दरमियान इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। और साथ में आपने 1 टीस्पून इसके अंदर पिसी हुई धनिया जो है वो यानी उसका पाउडर इस्तेमाल करना है। साथ में आपने जो है हल्दी इस्तेमाल करनी है, आधा चाय का चम्मच। और साथ में घी, इसमें घी जाएगा गाइस। तो आपने इसके अंदर 2 टेबलस्पून घी और तकरीबन जो है 1 टेबलस्पून आपने इसके अंदर ऑयल शामिल करना है। इसकी बहुत अच्छे से आपने भुनाई करनी है। जितने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में, चाहे वो सहरी में, अफ्तारी में, जितनी भी कढ़ाइयाँ बनाई जाती हैं और स्पेशली ईद पे जो बनेंगी उसकी ऑथेंटिक रेसिपी आपके सामने लेकर आई हूँ। तो आप ऐसे ही बनाएंगे ना तो आपका वही जायका आएगा, आप बाज़ार के रेस्टोरेंट्स की मज़ेदार कढ़ाइयों को भूल जाएंगे। इस बस आपने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। 1 टीस्पून भरकर आपने इसके अंदर शामिल करना है तिक्का सॉस। तिक्का सॉस ना हो तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसके अच्छे से 1 टीस्पून जो आपने डाला है तिक्का सॉस, इससे अच्छे से भुनाई करेंगे। और 1 से 2 मिनट भूनने के बाद जब तक कि अच्छे से साइड से आपको नज़र आ रहा है घी या तेल सेपरेट नहीं हो जाता और इसकी ग्रेवी यानी जिसके अंदर पानी वगैरह था वो थोड़ा कम नहीं हो जाता, आपने इसकी भुनाई जारी रखनी है। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है, तकरीबन मैंने इसके अंदर शामिल किया है 1/2 टीस्पून के करीब गरम मसाला और साथ में इसके अंदर शामिल कर दी है क्रीम। अच्छा, क्रीम मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर कर शामिल की है। बस क्रीम शामिल करते ही आपने इसकी भुनाई स्टार्ट कर देनी है। इतना अच्छे से भूनेंगे और तकरीबन जो है बस के अंदर क्रीम के अंदर ही मैंने जो है वो 1 टेबलस्पून भरकर दही भी शामिल कर दी थी। सो दही और क्रीम के मिक्सचर से बहुत ज़्यादा अच्छा रिच सा फ्लेवर भी आएगा और टेस्टी आपकी कढ़ाई बनेगी। याद रहे कि आप डबल क्वांटिटी भी कर सकते हैं दही की, यानी 2 टेबलस्पून जो है वो दही और 2 टेबलस्पून क्रीम भी शामिल कर सकते हैं। लास्ट में बस आप ये दे सकते हैं, जैसे घी ऊपर आने लगा मैंने बिल्कुल लास्ट में इसके अंदर आधा नींबू का रस जो है वो इसमें निचोड़ के डाल दिया है। बस आपने 1 से 2 मिनट उसकी और मज़ीद भुनाई करेंगे और लास्ट में बस धनिया और थोड़ी सी जो है कसूरी मेथी हाथों से मसल कर इसके ऊपर डाल देंगे। मज़ेदार सी कढ़ाई हो जाएगी रेडी। बस अपनी मज़ीद इसको 1 से 2 मिनट कवर करके छोड़ देना है और इसकी अच्छी सी खुशबू हर तरफ महक रही थी। इतनी लजीज, इतनी मज़ेदार, आप इसे नान के साथ, चपाती के साथ खा सकते हैं। तो ये मज़ेदार दावतों में तो आप इसे पेश ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मज़ेदार सी क्रीमी सी है रिच फ्लेवर की ये मज़ेदार सी कढ़ाई रेडी है। अगर आपको यहाँ तक देखते हुए रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ना तो रमज़ान से रिलेटेड, ईद से रिलेटेड मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपको रोज़ाना देखने को मिलेंगी। सो आप जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दिया करें, बताया करें कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है, कौन कौन सी रेसिपीज़ आप मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं। सो जी गाइस, ये मज़ेदार सी कढ़ाई हो चुकी थी रेडी, आप ये देख सकते हैं। और ये इतना मज़े से इसका गोश्त गला हुआ था और इसके अलावा जो खुशबू थी ना वो लाजवाब थी गाइस। आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। ऊपर से आपने बस धनिया और हरी मिर्च के साथ इसकी गार्निशिंग करनी है और लास्ट में थोड़ी सी ऊपर से डाली है क्रीम, क्योंकि इसके अंदर भी क्रीम का इस्तेमाल किया गया है। तो लीजिए जनाब, दावतों से रिलेटेड मज़ेदार सी कढ़ाई होगी रेडी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।